हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम देबोलिना है और मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ और स्टाइल कंसल्टेंट भी हूँ। तो मेरा ये चैनल आप लोगों को पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए हेल्प करेगा। आपका क्लोथिंग कैसे डेवलप हो सकता है, आपका डिमीनर कैसे डेवलप हो सकता है, हम लोग सब कुछ बताएंगे। तो प्लीज़ हमारा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पर्सनालिटी ऐसा चीज़ है जो हमें एक दूसरे से अलग करती है और ये जो हमारा अलग चीज़ है वो हमें बहुत बहुत आगे ले जाता है और हमें जिताता है। तो ये चीज़ जो हमारा यूनिक है, ये डेवलप करने की प्रोसेस को पर्सनालिटी डेवलपमेंट बोलते हैं। हम लोग सब एक दूसरे से बहुत अलग है। हमारे में एक बहुत यूनिक चीज़ है जो हमें बहुत अलग करती है। हम लोग ना कि एक दूसरे से अलग दिखते हैं, हमारा बिहेवियर, हमारा वैल्यूज़ सब अलग होता है। यही सब चीज़ आगे जाके हमें वो मुकाम पर पहुंचाता है जो हम लोग पहुंचाना चाहते हैं एक दूसरे को। तो पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ध्यान रखनी पड़ेगी। एक, आपको बहुत पॉजिटिव रहना पड़ेगा अपने लाइफ के साथ। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप पॉजिटिव चीज़ अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अगर सुबह किसी को गुड मॉर्निंग बोल दिए, किसी की तरफ देख के हंस लिए, तो लोगों का इम्प्रेशन आपके तरफ बहुत अच्छा होता है। अगर आप पॉजिटिव हो, अगर आप किसी को हंसा सकते हो, कि आपके कॉन्वर्सेशन में सेंस ऑफ ह्यूमर रहता है, तो लोग आपका बात सुनेंगे भी और आपसे बहुत प्यार करेंगे। तो ऐसे आप अपना पर्सनालिटी थोड़ा और डेवलप कर सकते हैं। सेकंड चीज़ है, आपको जो भी बोलना है, जैसा भी करना है, आपको खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं हो कोई भी चीज़ बोलने के लिए, लोग आपका बात नहीं सुनेंगे। तो आपको खुद कॉन्फिडेंटली बोलना पड़ेगा और कॉन्फिडेंटली कन्विंस करना पड़ेगा। दूसरा चीज़, अगर आप गलत हो कहीं पे भी, आप अच्छे से मान लीजिए। गलती मानने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप सही हो, अगर आप सही बोल रहे हो, तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोलना पड़ेगा। आप जो भी कुछ करते हो उसमें पैशन लाइए। डू वॉट यू लव, लव वॉट यू डू। ये दो शब्द में बहुत अंतर होता है। आप जो भी चीज़ करोगे उससे प्यार करो। आप वही चीज़ करो जिससे आपको प्यार है। आप हमेशा वो चीज़ नहीं कर सकते जिससे आपको प्यार है, लेकिन आप अगर जो भी कुछ करते हो, अगर आप प्यार से करते हो, प्रेम से करते हो, उस चीज़ में आप ज़रूर सफल होंगे। इस दुनिया में इमोशनल होना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप इमोशनल हो तो सही बात है, लेकिन वो इमोशन अगर आपके काम पे हावी हो रहा है, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे इमोशन को कंट्रोल करना चाहिए और कहाँ पे इमोशन को दिखाना चाहिए। तो आप ज़रूर इमोशन पे कंट्रोल करना सीख लीजिए। हम बाहर से कैसे दिखते हैं वो हमेशा मायने नहीं रखता है, हम अंदर से कैसे हैं वो मायने रखता है। हम लोगों से कैसे बात करते हैं, लोगों को क्या बोलते हैं, ये मायने रखता है। अगर प्यार, रिस्पेक्ट देके आप बात कर रहे हो तो आपका बात लोग सुनेंगे भी और कन्विंस भी होंगे। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा कि आपका बाहरी सुंदरता से ज़्यादा आपके अंदर का सुंदरता ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक कहावत है, promises are meant to be broken, but in reality this is not true. You have to keep your promise so that people will be convinced that you are a nice person as you are keeping all the promise you have made. तो प्रॉमिस, अगर आप उतना ही प्रॉमिस कीजिए जितना आप रख सकते हो, तो प्लीज़ आप प्रॉमिस को तोड़िए मत। बी कम्पैशनेट। अब कम्पैशनेट मतलब आप किसी से बात कर रहे हो, उससे आप दया से बात करो, उसका प्रॉब्लम समझिए। अगर कोई आपको बोलता है कि सॉरी, अगर वो सच में सॉरी है तो उसको सॉरी माफ़ करने में कोई बुराई नहीं है। लेट थिंग्स गो। अगर आप चीज़ों को गांठ बांध के रखोगे तो चीज़ें आती रहेगी और आपकी पर्सनालिटी को हावी करेगी। तो ये आप ज़रूर याद रखिए। अगर कहीं पे आपको बुरा लगा होगा तो आप वो चीज़ को ऐसे छोड़ दीजिए।
पॉजिटिवली यूनिवर्स में छोड़ दीजिए, तो आप पे वो चीज़ हावी नहीं होगी, आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अच्छा चीज़ कर सकोगे। आप हमेशा वार्म और अप्रोचेबल रहिएगा। अगर कोई आप तक आने के लिए डरता है, मतलब आपके पर्सनालिटी में या फिर आप में कोई गड़बड़ है, तो यू नीड टू वर्क ऑन दैट। इफ़ यू आर अप्रोचेबल एंड इफ़ यू आर वार्म, देन पीपल विल थिंक या यू आर अ नाइस पर्सन, एंड किसी के प्रॉब्लम में अगर आप काम आते हो तो लोग आपके पास ज़रूर आएंगे, आपका पर्सनालिटी डेवलप ज़रूर होगा। आपको स्पॉन्टेनियस होना पड़ेगा। अगर कोई प्रॉब्लम आया है आपके लाइफ में, किसी और के लाइफ में, स्पॉन्टेनियस होके आपको समझाना होगा, सिचुएशन को एनालाइज करना होगा और उसका सॉल्यूशन निकालना होगा। अगर आप स्पॉन्टेनियस नहीं होंगे तो बहुत बहुत प्रॉब्लम आएगी, बहुत लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। और अगर वो प्रॉब्लम चली गई, अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, वो प्रॉब्लम बार बार आपके लाइफ में आएगी। तो स्पॉन्टेनियस होके वो प्रॉब्लम को एनालाइज करके आप ज़रूर प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालने का कोशिश करना। अगर आप खुद से नहीं कर पाते हैं, जो हमारे से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, हमारे एल्डरली पर्सन, उनसे जाके ज़रूर चीज़ों को डिस्कस कीजिए। इससे आपका पर्सनालिटी तो डेवलप होगा ही, प्लस कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा। हमेशा आप ये याद रखिएगा, हर छोटे छोटे चीज़ से आप सीख सकते हो, आप जान सकते हो, आप बता सकते हो लोगों को कि हाँ, ये चीज़ से मैंने ये चीज़ सीखी है। आप जब किसी से मिलते हो, अगर उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दिए, आज आपका लिपस्टिक अच्छा लग रहा है, आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो, इससे दूसरे आदमी को बहुत पॉजिटिव वाइब मिलती है। लगता है कि हाँ, ये इंसान बहुत अच्छा है कि मेरा छोटा छोटा चीज़ नोटिस किया और मेरा हमेशा तारीफ़ करता है। सो ही और शी इज़ अ नाइस पर्सन बेसिकली। सो जब भी कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है, उसको अप्रिशिएट करना सीखिए। वो छोटा से छोटा चीज़ भी हो सकता है। अगर चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो चीज़ें का वैल्यू नहीं रह जाएगा आपके लाइफ में। पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए लैंग्वेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कोई भी लैंग्वेज कभी बैरियर नहीं हो सकता। कोई भी लैंग्वेज से आप कम्युनिकेशन करते हो। कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है। आप क्या सोच रहे हो और आप क्या बोल रहे हो, इन दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए। जो आप सोच रहे हो वही आप बोलो। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है तो आप कुछ सोच रहे हो, आप कुछ बोल रहे हो, तो लोगों को चीज़ें ख़राब लगती है। तो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे ज़रूर काम कीजिएगा। जो भी आप चीज़ करते हो, जो भी छोटा से बड़ा कोई भी चीज़ करिए, स्टाइल से करिए। आपका कपड़ा कैसा है, आप देखने में कैसे हो, आप कैसे बात करते हो, ये सब बहुत मायने रखता है एक इंसान को आपकी तरफ आकर्षित होने के लिए। तो जब भी कोई चीज़ करते हो, एक स्टाइल, एक अपना स्टाइल डेवलप करके करने का कोशिश ज़रूर कीजिए। लायन हमेशा चीज़ों को नीडर होकर लेता है। आप भी लायन बनिए। अपने सिचुएशन को हैंडल करना ज़रूर सीखिए। सिचुएशन को अपने आप पे हावी मत होने दीजिए। हर सिचुएशन को चैलेंज की तरह लीजिए, और अगर आप चैलेंज को चैलेंज की तरह लेंगे तो आपका ब्रेन भी आपको सपोर्ट करेगा उस चैलेंज को, उस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए। तो हमेशा निडर होके सिचुएशन का एनालाइज कीजिए, उससे भागिए मत, क्योंकि सिचुएशन हमेशा आपके पास ही रहेगी और आप भी हो जो वो सिचुएशन से अपने आप को निकाल सकते हो। हम हमेशा बोलते हैं कि हमारे बड़े का एक्सपीरियंस, देखिए हमारे बड़े हमसे बहुत बड़े होते हैं, वो लोग हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं। हम लोग अगर 1 साल दुनिया देखे हैं, वो हमारे से 30 साल ज़्यादा दुनिया देखे। हम ये नहीं बोले कि हर चीज़ वो लोग सही बोलते हैं, बट उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो उनसे हेल्प लेके आप ज़रूर सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा।
हमेशा अपने लाइफ में पेशेंस की बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप लाइफ में पेशेंस नहीं हो, अगर आज दिन है फिर आज रात भी आएगी और रात के बाद दिन भी आएगी, तो आज काला है तभी सफ़ेद का वैल्यू है हमारे पास। तो चीज़ें बदलेंगी, सिचुएशंस बदलेंगी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धीरज से, शांति से काम को एनालाइज करके चीज़ों को देखना पड़ेगा। सही टाइम से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, तो सही टाइम का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हम अपने आप को एक पेशेंट लिसनर बनाने का। आप शांति से सिचुएशन को सोचिए, देखिए, ऑब्ज़र्व कीजिए। हर छोटे छोटे चीज़ में सीखने का बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप सिचुएशन को देखेंगे, आप सुनेंगे, तो आप बहुत कुछ सीख पाएंगे अपने आसपास से। लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक। लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू लीव ऑल द मिस्टेक्स। सो बेसिकली आपको दूसरों के मिस्टेक से सीखना पड़ेगा, उनको देख के वो सिचुएशन को हैंडल कैसे करते हैं वो सीखना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लाइफ में, लर्न, अडैप्ट, इमिटेट। आप दूसरों से चीज़ें को लर्न कीजिए, जो आप पे सूट करता है उसको अडैप्ट कीजिए। और अगर कोई सिचुएशन ऐसा है जो एग्जैक्टली आपका सिचुएशन है, तो आप इमिटेट कर लीजिए। आप कोई भी आपका गुरु होगा, कोई फैशन गुरु होगा, कोई इंस्पिरेशन होगा, वो कैसे लीव करते हैं, कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हैं, एग्जैक्ट वैसा सिचुएशन अगर आपके लाइफ में आता है तो वही सोल्यूशन आप एग्जैक्टली इमिटेट कर लीजिए। आपको आपके सोशल स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। सोशल स्किल्स क्या होता है? हम लोगों से कैसे बात करते हैं, कितना लोगों को जानते हैं। वी नो मैन इज़ अ सोशल एनिमल, बट sometimes we fail to understand how to talk to a lot of people. So basically हमें सबसे बात करनी पड़ेगी, सबसे बात करके उन लोगों से कुछ सीखना पड़ेगा। तो हमारा सोशल स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी। सोशल स्किल्स आप कैसे डेवलप करोगे? सुबह जब जाते हो बस एक हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं, दिन कैसा रहा, वीकेंड कैसी थी, वेकेशन कैसा था, आपकी बेटी कैसी है, आपकी फैमिली में लोग कैसे हैं, ये सब छोटे छोटे कॉन्वर्सेशन से वो इंसान जानेगा कि आप एग्जिस्ट करते हो और आपका इम्प्रेशन उस इंसान पे पड़ेगा। इंसान सोचेगा कि हाँ, ऐसा कोई इंसान है जो मेरे फैमिली तक जानता है। शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन दूसरे इंसान को ऐसा लगेगा कि आप उसके फैमिली में इंटरेस्टेड हो, आप उनमें इंटरेस्टेड हो, यू आर बेसिकली अ वेरी नाइस पर्सन। सो सोशल स्किल्स डेवलपमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सोशल स्किल्स के साथ साथ आपको लीडरशिप क्वालिटी भी रखनी पड़ेगी। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आप लीड नहीं कर रहे हो, कोई भी आइडिया अगर आप प्रपोज कर रहे हो, अगर उसको लीड करना आपको नहीं आ रहा है, देन इट्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि पीपल विल नॉट बी कन्विंस्ड। और आप अगर लीडरशिप क्वालिटी आप में नहीं है तो आपका कोई भी चीज़ लोग कन्विंस होकर नहीं लेंगे। तो आपको आप में लीडरशिप क्वालिटी ज़रूर बिल्ड कीजिएगा विथ कॉन्फिडेंस। लीडरशिप क्वालिटी एंड कॉन्फिडेंस गो हैंड इन हैंड। सो बेसिकली आपको लीडरशिप क्वालिटी के साथ कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ानी पड़ेगी। जब आप किसी से बात करते हो, आप में सेंस ऑफ ह्यूमर ज़रूरी होती है। हमेशा ये आप मत सोचिए कि जोक मारेंगे तो सेंस ऑफ ह्यूमर आएगा, ऐसा नहीं। कोई भी सीरियस टॉपिक को आप लाइटली विथ हैप्पीनेस स्प्रेड कर सकते हो। सो बेसिकली यू कैन वर्क ऑन योर सेंस ऑफ ह्यूमर। आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू डेवलप द सेंस ऑफ ह्यूमर ओवरनाइट, इट इज़ नॉट पॉसिबल, कोई नहीं कर सकता। बट वीडियोस देख के सेंस ऑफ ह्यूमर अपने आप में इनकलकेट करना सीखिए ज़रूर। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टाइम का कदर नहीं करते हो, देन nobody will believe you, nobody will think that you are a nice person if you don't know the value of time. So time हमारे
डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसी को अगर आप आधा घंटा दिए हो, सो दैट 30 मिनट शुड बी 30 मिनट, नॉट इवन 31 मिनट्स। सो 30 मिनट्स में आपको वो काम ख़त्म करना है। तो दोस्तों, अब आपको मैं कुछ और चीज़ें बताऊंगी। नेक्स्ट, आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए 4 बिहेवियर्स में अंतर लानी पड़ेगी। वो 4 चीज़ें हैं। आपको पहले आपका बॉडी टाइप कैसा है वो जानना पड़ेगा। बॉडी टाइप के अनुसार आपको ड्रेस करना पड़ेगा, आपको एक्सेसराइज करना पड़ेगा। और 4th पॉइंट इज़ आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है। सो बेसिकली मैं बॉडी टाइप्स, बॉडी लैंग्वेज, क्लोथिंग, एक्सेसरीज, बॉडी टाइप्स पे कौन सा क्लोथिंग सूट करता है, एवरीथिंग आई विल गिव अ डिटेल वीडियो आफ्टर दिस। आपको आपके बॉडी टाइप के हिसाब से कैसे क्लोथिंग करना है, कैसे एक्सेसराइज करना है, क्या बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सब में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों से शेयर करूंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सो दैट यू विल बी बेनिफिटेड आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस। और दोस्तों, आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। आई होप you have a lovely day ahead.